आज गौरी गोपाल आश्रम में एक वृद्ध माँ आई। वो माँ कुछ दिन पहले, 1 साल पहले लगभग यहीं रहती थी गौरी गोपाल आश्रम में। तो 1 साल पहले उनकी बेटी आई, और बेटी आई मेरे से बोली, महाराज मैं अपनी माँ को लेकर जाना चाहती हूं। तो माँ को लेकर चली गई। हमने कहा बहुत अच्छा, चलो बेटी लेके जा रही है माँ को, बहुत अच्छा हुआ, लेके चली जाए। अब बेटी लेके चली गई अपनी माँ को, और बेटी को पता चल गया होगा कि माँ के खाते में कुछ पैसे हैं, इसलिए वो माँ को लेकर चली गई और माँ को बहुत समय तक रखा और माँ से साइन वाइन कराया। सब जगह जो अंगूठा वगैरह लगाती हो माँ, साइन जो करवाया, पूरा बैंक बैलेंस मैया का खाली हुआ। तो कल फिर छोड़ के चली गई यहां। कौन? बेटी। बेटे तो छोड़कर जाते ही हैं माँ को, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, पर बेटियां भी अपनी माँ को, आज एक माँ को यहां रखा गया। फिर उस माँ को जो बेटी लेकर गई थी कि सेवा करूंगी, सेवा करने नहीं ले गई थी, माँ का बैंक खाली करने ले गई थी। 1 साल में उसने सब तरीके से थोड़ा थोड़ा करके माँ का सारा बैंक खाली कर दिया। जो जमा पूंजी मैया की रही होगी बुढ़ापे के लिए, भगवान जाने कितना, हमें तो पता ही नहीं है। माँ ने तो आज ही रोते रोते बताया कि सारा बेटी ने ले लिया। और बेटी फिर छोड़कर तुरंत गौरी गोपाल के सामने छोड़ के भाग गई। ऐसी माँ जिनकी ना बेटा सहयोग करने वाला, ना बेटी सहयोग करने वाली। आजकल के जमाने में पैसा ही सब कुछ हो गया, देखो ना, पैसे लेकर माँ के और बेटी रफू चक्कर हो गई। अब वो माँ यहाँ आई, मेरे से बोली, बेटा मैं कहाँ जाऊं? हमने कहा कोई बात नहीं मेरी माँ, तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पैसे की जरूरत थी, पर हमें तो तुम जैसी माँ के आशीर्वाद की जरूरत है, इसलिए तुम यहीं रहो। तो माँ को फिर यहाँ रखा गया। ऐसी 277 माएँ तो थी, आज फिर आई एक माँ 278 माँ। तो 277 माँ यहाँ सुखपूर्वक, ऐसी माएँ जिनके बेटा, बहू, बेटी, बेटियां कोई देखने वाला नहीं, जबकि वो बहुत वृद्ध माँ है। मैं आपका परिचय कराऊंगा उनसे। ऐसी माँ यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। कौन है करने वाला? ये दास अनिरुद्ध आप सबसे इसलिए कहता है कि जैसे जटायु जी ने माता सीता के लिए पंख बढ़ाए, आप भी इन वृद्ध माओं के लिए अपने हाथ बढ़ाइएगा। जटायु ने पंख बढ़ाए तो जटायु को राम मिले। मुझे विश्वास है कि आप भी